अगर आप सरकारी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसी है तैयारी और कितना है दम। तो चलिए समय को जायज ना करते हुए पहला प्रश्न, आपको बताना है अपने देश के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम। जल के अंदर जो जीव रहता है वो राष्ट्रीय जीव कौन सा है। सवाल अगर आप आता हो तो आप कमेंट्स में भी इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, जवाब है गंगा डॉल्फिन। जो हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। राइट। अगला प्रश्न, आपको बताना है सबसे बड़े वृक्ष का नाम। सबसे बड़ा वृक्ष किस चीज का होता है। अगर आपने जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ सिकोया। सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया का होता है। अगला प्रश्न, आपको बताना है एक ऐसी चिड़िया जो आगे भी उड़ लेती है और पीछे भी उड़ लेती है। मतलब कार होती है पूरी, आगे भी चलाओ और बैक भी कर लो, पीछे को भी। तो आपको बताना है उस चिड़िया का नाम। अगर आपको जवाब आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ हमिंग बर्ड्स। और वो विश्व की सबसे छोटी चिड़िया भी कहते हैं, चिड़िया भी बोला जाता है उसको, हमिंग बर्ड्स। विश्व की सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड्स, जो आगे भी उड़ लेती है और पीछे भी। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, आपको बताना है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मैं बताता हूँ स्टेपिस। स्टेपिस बोलते हैं कान की हड्डी, स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी। और ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है, 206। अगर आपको किसी को ये याद कराना हो तो कैसे याद करना है। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 कम 2, 4 2 6, 2 कम 2, 2 4 2 6। 4 जो चला गया वो घूमने के लिए चला गया वॉक पे, तो उसकी जगह आ गया 0, तो 206, 206। मतलब कान में जो हड्डियां पाई जाती हैं हमारे, वो पाई जाती है 206। चलिए अगला प्रश्न, सबसे तेजी से बढ़ने वाली या बढ़ने वाले वृक्ष का नाम बताइए, या घास का नाम बताइए जो सबसे तेजी से बढ़ता है। अगर जवाब है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ बैम्बो, मतलब बांस सबसे तेजी से बढ़ता है। बैम्बो सबसे तेजी से बढ़ता है, या बांस भी बोल सकते हैं। अगला, आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध अगर आपको मालूम है, नहीं तो मैं बताता हूँ। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, 1757, 1757। अगला प्रश्न, आपको बताना है कारगिल का युद्ध कब हुआ था। कारगिल का युद्ध किस सन में हुआ था। अगर आपको मालूम है तो अभी ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999, 1999। चलिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और मैं चाहता हूँ ये वीडियो मेरा आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप सन याद कर सकते हैं, सन, कोई भी सन। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869। ये अधिकतर लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, एक सन याद करनी, 1869, 1869। अगर इनकी याद है गांधी जी की तो 20 और जोड़ दीजिए, 20, तो ये हो जाएगा आपका 1889। 20 जोड़ने के बाद ये हुआ था नेहरू जी का जन्म 1889, 1800 समझ लीजिएगा, 1889। ठीक है, यहाँ आपने 20 जोड़ा, अब 15 और जोड़ दीजिए नेहरू जी के जन्म के ईयर में, तो फिगर आती है 1904, 1904। 1904 में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म,
तो दोस्तों इसी के साथ बस आप प्लस माइनस सनों के साथ ऐड करते रहिए और आपको याद होता रहेगा। और एक ये 1869 में से अगर आप 400 400 घटा दीजिए तो 1469 आता है। 1469 में जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। किसका? गुरु नानक जी का। तो दोस्तों मैं फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।